प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर, और बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत हम बात कर रहे थे शक्ति व ऊर्जा के संसाधनों की। शक्ति व ऊर्जा के संसाधनों की बात कर रहे थे। शक्ति व ऊर्जा के संसाधनों में हमने सबसे पहले देखा था कोयले के बारे में, और कोयले के प्रकारों की भी बात की थी हमने। कार्बन की मात्रा के आधार पर पीट कोयला, लिग्नाइट, बिटुमिन्स और एंथ्रेसाइट, 4 प्रकार के कोयले की हमने बात की थी। प्रकारों के बाद में हम देखेंगे कि जो राजस्थान की बात की जाती है, तो राजस्थान के अंतर्गत कोयले से संबंधित जो उत्पादक क्षेत्र की बात करेंगे, उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से। कहने का तात्पर्य क्या है कि कोयला राजस्थान में किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, इससे संबंधित हम बात करेंगे। चलिए हम बात करते हैं राजस्थान में कोयला उत्पादक क्षेत्र, इसकी बात करते हैं। देखिए, हमने पीछे बात की थी कि राजस्थान में जो निम्न 4 प्रकार के कोयले के हैं, उनमें से सर्वाधिक किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला पाया जाता है राजस्थान में। और राजस्थान भारत की दृष्टि से देखेंगे कि संपूर्ण भारत में लिग्नाइट कोयला पाया जा रहा है, तो राजस्थान में उसका स्थान कौन सा है? तो राजस्थान लिग्नाइट की दृष्टि से भारत में द्वितीय स्थान पर आता है, लिग्नाइट कोयले की दृष्टि से। अब राजस्थान के अंतर्गत जो कोयला पाया जाता है, वो कोयला किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, कौन कौन से जिलों में पाया जाता है, ये हम बात करें तो देखिए, कोयले से संबंधित जो उत्पादक क्षेत्र हैं वो बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर, ये 4 प्रमुख जिले हैं। इसके अलावा नागौर में भी लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जहां पर राजस्थान के अंतर्गत कोयला पाया जाता है। अब इन क्षेत्रों की बात करेंगे तो इनमें पर्टिकुलर कुछ छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं। जैसे बीकानेर जिले की बात करेंगे तो इसमें कुछ और क्षेत्र हैं जहां से हम कोयला को प्राप्त करते हैं। देखिए, ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं। बीकानेर शहर की बात करें बीकानेर शहर के दक्षिण में, इसके दक्षिण में इस प्रकार से एक पेटी फैली हुई है जो पूर्व से पश्चिम की ओर स्पष्ट होती है। बीकानेर शहर है, बीकानेर शहर के जस्ट दक्षिण की बात करेंगे तो वहाँ पूर्व से पश्चिम की ओर एक कोयला पेटी पाई जाती है। और किस प्रकार का कोयला है वहाँ पर? लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। अब देखिए, इस पेटी के अंतर्गत कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र आते हैं, जैसे पलाना, खारी, नापासर, चन्नेरी, केसर देसर,
ये सारे के सारे क्षेत्र किन क्षेत्रों के हैं? बीकानेर में स्थित हैं। और बीकानेर के अंतर्गत इन क्षेत्रों में किसका खनन किया जाता है? कोयले का खनन किया जाता है। ये इसके कुछ उप क्षेत्रों की बात करते हैं तो वो उप क्षेत्र है ये। अब देखिए इन क्षेत्रों की बात करेंगे तो यहां जो कोयला निकाला जाता है वो लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है। और जब हमने लिग्नाइट कोयले का अध्ययन किया था तो हमने इस प्रकार से एक डायग्राम बनाया था कि ये जो धरातल है आपका, इस धरातल की कुछ ही गहराई में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। मतलब कम गहराई की बात करें तो ये आसानी से इसका खनन कार्य किया जा सकता है। तो बीकानेर के क्षेत्र में ये जो पलाना, खारी, नापासर, चानेरी, केसर, देसर हैं, यहाँ पर 32 मीटर से 65 मीटर की गहराई में 32 मीटर की गहराई में जाएंगे या मैक्सिमम बात करें तो 65 मीटर की गहराई में जाएंगे तो लिग्नाइट कोयला हमें वहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो इसकी गहराई है। और इन सभी क्षेत्रों में बीकानेर का जो पलाना क्षेत्र है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है लिग्नाइट कोयले की दृष्टि से। ठीक है। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में जो खनन कार्य किया जा रहा है और उसके अंतर्गत जो लिग्नाइट कोयला है और जो लिग्नाइट क्षेत्र है उन क्षेत्रों में एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त हुई है। फिर बात करें हम नागौर के क्षेत्र की। नागौर में भी कोयले का खनन किया जाता है। ठीक है। अब नागौर के अंतर्गत कुछ ऐसे पर्टिकुलर क्षेत्र हैं, जैसे हमने बीकानेर में बात की वैसे ही कोयले के नागौर में कुछ क्षेत्र हैं, जैसे मेड़ता, कणाऊ, मातासुक, इग्यार, ये सारे के सारे क्या हैं? नागौर में लिग्नाइट कोयले के उत्पादक क्षेत्र हैं। कहाँ पर? नागौर में। अब देखिए इन क्षेत्रों में क्या है, सबसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र की बात करेंगे हम नागौर क्षेत्र में तो जो मेड़ता क्षेत्र है वहाँ से सर्वाधिक खनन किया जा रहा है और उत्तम किस्म का कोयला प्राप्त होता है और उसका जो उत्पादन है वो क्या है? अन्य की अपेक्षा ज़्यादा है। अब मेड़ता जो है वो महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र माना जाता है नागौर क्षेत्र के अंतर्गत। और मेड़ता के अंतर्गत क्या है? मेड़ता के अंतर्गत वर्तमान में ऐसी तकनीक विकसित की गई है कि जो भूगर्भ में कोयला दिखाई दे रहा है हमें, उस कोयले को उसके आंतरिक भाग में ही परिवर्तित करके उसको किस रूप में बदल दिया जाता है? गैस के रूप में बदल दिया जाता है। ऐसी तकनीक विकसित की गई है। और मेड़ता के क्षेत्र में जो कोयला प्राप्त हो रहा है उस क्षेत्र के अंतर्गत क्या किया गया है? उस क्षेत्र के अंतर्गत वो कोयला किसमें परिवर्तित हो रहा है? प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस में उसको परिवर्तित किया जा रहा है और परिवर्तित करके उससे क्या प्राप्त की जा रही है? प्राकृतिक गैस प्राप्त की जा रही है। तो यहाँ पर गैस आधारित बिजली घर भी बनाया गया है। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बाड़मेर की। अग्रिम योजना की बात करेंगे जो लगातार चलती आ रही हैं और आने वाली हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान बाड़मेर का आता है लिग्नाइट कोयले की दृष्टि से।
अब बाड़मेर के अंतर्गत कुछ इसी प्रकार के लिग्नाइट कोयले से संबंधित क्षेत्र है, उन क्षेत्रों की बात करेंगे। बाड़मेर के अंतर्गत कपूरडी, जालिपा और गिरल तीन प्रमुख क्षेत्र हैं। किसमें? बाड़मेर के क्षेत्र में। और कहाँ पर हैं? बाड़मेर के अंतर्गत कोयला उत्पादक क्षेत्र है और लिग्नाइट कोयले का उत्पादक क्षेत्र है। और कपूरडी, जालिपा, गिरल ये जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र उप क्षेत्र हैं। किसके? कोयले के। कोयले के उप क्षेत्र है। प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो कौन सा आता है? बाड़मेर आता है। अब देखिए, जो कपूरडी है, जिस प्रकार से मैंने बात की पलाना की, जिस प्रकार से बात की नागौर में मेड़ता की, उसी प्रकार से बाड़मेर के अंतर्गत जो कपूरडी क्षेत्र है वो ताप विद्युत ग्रह परियोजना के अंतर्गत आता है। कहने का तात्पर्य क्या है? इन क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? कपूरडी है, जिसके अंतर्गत ताप विद्युत ग्रह परियोजना स्थापित की गई है। कोयले से संबंधित क्या है? लिग्नाइट आधारित जो ताप विद्युत परियोजना है उसकी स्थापना इस कपूरडी में की गई है। इसके साथ साथ जो जालिपा क्षेत्र है, यहाँ भी कुछ परियोजनाएं शुरू की गई हैं। तो दो प्रमुख क्षेत्र हो गए इसके अंतर्गत। अब देखिए, जब विद्युत की बात की गई है तो यहाँ इन क्षेत्रों में 1500 मेगावाट विद्युत उत्पादन का सृजन किया जाता है। और 2008 तक की बात करेंगे तो इन योजनाओं से क्या है? 2008 की बात करते हैं तो सिर्फ प्रथम यूनिट स्थापित की गई थी इन क्षेत्रों में, और वो भी 125 मेगावाट। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? विद्युत उत्पादन बढ़ता हुआ चला गया, लिग्नाइट कोयले की प्राप्ति अधिक हुई, जिसके कारण कितना आ गया? 1500 मेगावाट हमें दिखाई दे रहा है। और वर्तमान में ये क्या कर रहा है? धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसके अन्य क्षेत्र, समानार्थी क्षेत्र भी कुछ खोजे जा रहे हैं। ताप विद्युत ग्रह की बात करेंगे हम तो देखिए, ताप विद्युत ग्रह में अब देखिए तीन प्रमुख क्षेत्रों की हमने बात कर ली है। बीकानेर क्षेत्र, नागौर का क्षेत्र और बाड़मेर का क्षेत्र। इनके जो उप क्षेत्र हैं उनको याद रखना बहुत आवश्यक है, जिनसे लिग्नाइट कोयले की प्राप्ति होती है। अब ताप विद्युत परियोजना की बात कर रहे हैं तो ताप विद्युत परियोजना के अंतर्गत दो ताप ग्रह की बात करेंगे। एक तो सूरतगढ़ की बात करेंगे और दूसरा धौलपुर के क्षेत्र की बात करते हैं। सूरतगढ़ के क्षेत्र की बात करते हैं। ताप विद्युत ग्रह, सूरतगढ़ के ताप विद्युत ग्रह में क्या है कि जो राजस्थान राज्य विद्युत मंडल है, राज्य विद्युत मंडल, इसके द्वारा सूरतगढ़ ताप ग्रह स्थापित है और इसके अंतर्गत 3 यूनिट शुरू की गई। कितनी? 3 यूनिट शुरू की गई, 3 इकाई, और प्रत्येक इकाई में 250 मेगावाट विद्युत उत्पादन शुरू किया गया। 250 मेगावाट प्रत्येक यूनिट में शुरू किया गया है। और वर्तमान की दृष्टि से बात करेंगे तो वर्तमान में क्या है? लगभग 6 या 7 इकाई इसकी स्टार्ट हो रही है। स्टार्टिंग फेज की बात करेंगे तो कितनी यूनिट थी? 3 यूनिट थी। अब देखिए, जब ये यूनिटें बढ़ रही हैं, विद्युत उत्पादन बढ़ रहा है, तो राजस्थान में विद्युत की आपूर्ति भी धीरे धीरे क्या हो रही है? पूरी हो रही है। आज से हम कुछ समय पहले की बात करेंगे तो विद्युत की क्या थी? कमी थी। धीरे धीरे कटौती होती थी, कुछ समय के बाद में कुछ दिनों के लिए हमें वेट करना पड़ता था। लेकिन वर्तमान की दृष्टि से ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे विद्युत का उत्पादन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है।
और राजस्थान क्षेत्र को इसी विद्युत के कारण क्या है, राहत मिलती रहती है। दिन प्रतिदिन विद्युत उत्पादन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, जिससे हमें कमी स्पष्ट नहीं हो रही है। दूसरा हम बात करते हैं धौलपुर का। धौलपुर ताप विद्युत ग्रह, देखिए इसको 1300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया और ये जो विद्युत ग्रह है ये 702 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। और इसके विद्युत उत्पादन में देखिए तरल ईंधन का भी प्रयोग किया गया है। एक तो ठोस ईंधन होता है जैसे हम बात करते हैं कोयले की, और एक होता है तरल ईंधन जैसे हम बात करते हैं खनिज तेल की। तो तरल ईंधन का भी उपयोग किया गया किसमें, विद्युत उत्पादन के अंतर्गत। और इसकी भी क्या है, कुल मिलाकर कितनी यूनिट आती हैं, 3 यूनिट हैं। इसकी भी धीरे धीरे इसका वर्तमान में देखेंगे तो यूनिटें बढ़ रही हैं, लेकिन स्टार्टिंग फेज की बात करेंगे तो कितनी यूनिटों से उत्पादन किया गया, 3 यूनिटों से उत्पादन किया गया था इसका। तो ये कुछ क्षेत्रों की बात की हमने राजस्थान में कोयले के उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष देखेंगे, क्या निष्कर्ष हैं कोयले से संबंधित हमने जो भी अध्ययन किया है, इसके निष्कर्ष की बात करेंगे। देखिए वर्तमान समय की बात करेंगे तो वर्तमान समय में बहुत से कारक इफेक्ट करती हैं खनन कार्य को। जैसे हम बात करते हैं, देखो औद्योगिकरण, फिर हम बात करते हैं शहरीकरण, फिर हम बात करते हैं जनसंख्या दबाव, फिर हम बात करते हैं विद्युत की मांग। ये जितने भी कारक हैं ये कारक खनन कार्य को प्रभावित करते हैं और इन सभी कारकों के द्वारा राजस्थान राज्य में जो पाए जाने वाला जो लिग्नाइट कोयला है उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते, बल्कि हम क्या करेंगे, हम इसके लिए नए नए क्षेत्र और खोजेंगे जिससे हमें क्या है, विद्युत की आपूर्ति होती रहे और हमें जितने भी ईंधन की आवश्यकता है उसकी भी पूर्ति होती रहे। तो लगातार इन कारकों को देखते हुए हमें खोज कार्य कंटिन्यू रखना है और जो खोज कार्य विद्युत शक्ति में वृद्धि करने में जो महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है, वर्तमान में खोज कार्य जारी है और वो खोज कार्य किसके लिए सिद्ध हुआ है, जो विद्युत शक्ति है उसमें वृद्धि करने के लिए सिद्ध हुआ है। लिग्नाइट हेतु जो खनन विभाग है उनको वर्तमान में ये सर्वे सौंपा गया है। और जो बाड़मेर की बात करेंगे, बीकानेर की बात करेंगे, जैसलमेर की बात करेंगे, जोधपुर की बात करते हैं, तो इन क्षेत्रों के अलावा भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वर्तमान में हम नहीं पहुंच पाए हैं और हमें कुछ समय के बाद में जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें हमें खोजना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि जितने भी सर्वेक्षण हैं वो वर्तमान में कर लिए जाए ताकि हमें ये अध्ययन हो जाए कि इन क्षेत्रों में कोयले की प्राप्ति की जा रही है और कोयले का जो उपयोग है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग है, या तो ईंधन में नहीं तो फिर विद्युत में ये काम में लिया जाता है। जो ताप विद्युत ग्रह हैं उनमें कोयले की जो खपत है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा है, कोयले के उत्पादक क्षेत्र है। किस आधार पर देखे हैं हमने, राजस्थान के आधार पर देखे हैं कोयले से उत्पादित क्षेत्र। अब इसके बाद में हमारा जो कोयले का खनिज शक्ति व ऊर्जा के संसाधनों की बात करेंगे तो कोयला तो हमारा कंप्लीट हो गया है।
अब इसके बाद में एक ऊर्जा का संसाधन और आता है जो प्राकृतिक गैस कह सकते हैं और साथ साथ में पेट्रोलियम। तो देखिए पेट्रोलियम या हम कह सकते हैं खनिज तेल और प्राकृतिक गैस, इन दोनों का अध्ययन हम साथ साथ में करेंगे। कुछ अलग क्षेत्र है, उन अलग क्षेत्रों की भी हम बात करेंगे कि खनिज तेल के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं, प्राकृतिक गैस के ऐसे कौन से क्षेत्र, उसका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।